रात के पिछले पहर गांव की हवेली में अजब सा सुकूत फैला हुआ था। दादू जाए नमाज पर बैठी तस्बीह पढ़ रही थी और सामने बैठी रजा उन्हें खामोशी से देख रही थी। दादी, ताया और ताई कब आएंगे पाकिस्तान? उसने फिर वही सवाल दोहराया। दादू ने गहरी सांस भरी। बेटा, जिन्हें अपनी माँ की फिक्र न हो वो वापस नहीं आते। रजा मुस्कुरा दी, मगर आंखों में नमी थी। वो शहर की सबसे कामयाब बिजनेस वुमन थी, मगर दिल अब भी गांव की मिट्टी से जुड़ा था। हर महीने सब कुछ छोड़कर सिर्फ अपनी दादी के पास आ जाती थी। सादा सूट, सर पर दुपट्टा, बिल्कुल एक देहाती लड़की जैसी। कोई ये अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कि यही लड़की करोड़ों की कंपनी चला रही है। दूसरी तरफ शहर के सबसे महंगे ऑफिस में शहरोज जफर अपनी कुर्सी पर झुका फाइलें देख रहा था। वो एक बड़ी फार्मा कंपनी का वारिस था, पढ़ा लिखा, हैंडसम, अमीर और हद से ज्यादा मगरूर। फोन बजा। तुम दादू से मिलने कब जा रहे हो? उसके वालिद की सख्त आवाज आई। डैड प्लीज, बहुत मसरूफ हूं, बिजनेस सेटल करना है। बिजनेस बाद में, माँ पहले, फौरन गांव जाओ। कॉल कट गई। शहरोज ने झुंझलाकर मेज पर मक्का मारा। अगले दिन वो मजबूरी में गांव पहुंच गया। दादू ने उसे देखते ही गले लगा लिया। आ गया मेरा बच्चा, अब एक आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दे। क्या दादू? तेरा निकाह करना है। शहरोज चूक गया। क्या? अभी? ऐसे कैसे? मैं किसी अनजान लड़की से शादी नहीं कर सकता। दादू की आंखों में आंसू आ गए। तो मेरी लाश देखना चाहता है? वो खामोश हो गया। दादू की मोहब्बत के आगे हार गया। इसी शाम सादा सा निकाह हुआ। ना बैंड बाजा, ना शोर शराबा। रजा सर झुकाए बैठी थी। शहरोज ने एक नजर भी उसे ना देखा। दिल में सिर्फ नफरत थी। गांव की इन पढ़ लड़की मेरी बीवी? कभी नहीं। निकाह के बाद उसने सर्द लहजे में कहा, मैंने ये निकाह सिर्फ दादू की खातिर किया है, वरना मैं तुम्हें बीवी का दर्जा कभी नहीं दूंगा। रजा ने खामोशी से ये अल्फाज सुने। एक आंसू चादर में दुम हो गया, मगर उसने कोई जवाब न दिया। अगली सुबह शहरोज वापस शहर आ गया। ऑफिस पहुंचते ही सेक्रेटरी ने बताया, सर, मुल्क की सबसे बड़ी फार्मा कंपनी की मालकिन आपसे मिलने आ रही हैं। खुद? जी सर, मिस रजा खान। वो लापरवाही से बोला, सेंड हर इन। दरवाजा खुला। हल्की सी खुशबू, पुरएतमाद कदमों की चाप, और फिर वो अंदर आई। सफेद सूट, ऊंची हील, शानदार शख्सियत, आंखों में अजीब सी ताकत। शहरोज चंद लम्हे उसे देखता रह गया। दिल पहली बार जोर से धड़का। गुड मॉर्निंग मिस्टर शहरोज, आई एम रजा खान। उसने हाथ बढ़ाया। शहरोज जैसे होश में आया, हाथ मिलाया और दिल ही दिल में सोचा, अगर कभी दोबारा शादी करूं तो बस उसी जैसी लड़की से। मीटिंग खत्म हुई। वो अहमद से बोला, यार, मुझे ये लड़की चाहिए, मैं इससे शादी करूंगा। लेकिन तुम्हारी शादी? तलाक दे दूंगा, वैसे भी वो गवार मेरे लायक नहीं। उसी वक्त कार में बैठी रजा खामोश मुस्कुरा रही थी। उसकी सेक्रेटरी बोली, मैम, आपने गांव में खुद को छुपाया क्यों था? रजा ने आहिस्ता कहा, कुछ लोग इंसान को लिबास से जज करते हैं। मैं चाहती थी कोई मुझे पहचाने नहीं, खास तौर पर मेरा शौहर। और किस्मत अब उन दोनों को आमने सामने लाने वाली थी। अगले दिन ऑफिस का दरवाजा खुला। शहरोज ने सर उठाया और उसके हाथ से फाइल गिर गई। तुम? पार्ट 1 खत्म।